और आज मुंबई में ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आपको बता दें कि आज शाम को उनकी गिरफ्तारी हुई। उसके बाद तकरीबन 7:30 बजे के पास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में रिया की पेशी हुई। 21 सितंबर तक रिया को जेल भेज दिया गया है। एनसीबी ने यही मांग की थी 14 दिन की न्यायिक हिरासत की, और अब कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आपको बता दें 14 दिन रिया चक्रवर्ती जेल में रहेंगी और 21 सितंबर तक रिया चक्रवर्ती को जेल में रहना होगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रिया की पेशी हुई और 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर रिया को भेज दिया गया है। तो अब जेल जाएंगी, जेल में रहना होगा 14 दिन। न्यायिक हिरासत में भेजा गया है रिया चक्रवर्ती को। एनसीबी ने आज गिरफ्तार किया था। आज तीसरा दिन था एनसीबी की पूछताछ का भी। लगातार 3 दिन से एनसीबी लगातार रिया से पूछताछ कर रही थी और उसके बाद आज रिया को गिरफ्तार कर लिया गया। एनसीबी का कहना है कि एनसीबी के सवालों के बहुत सारे सवाल ऐसे थे जिसका जवाब रिया ने नहीं दिया और रिया के जवाबों से एनसीबी संतुष्ट भी नहीं थी। रिया का मेडिकल कराया गया। रिया को गिरफ्तार करने के बाद सीधे उनको अस्पताल ले जाया गया, वहां उनका मेडिकल हुआ। उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी हुई रिया की और अब कोर्ट ने एक 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर रिया को भेजा। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, ड्रग्स मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रिया को भेज दिया गया है। ये पूरे मामले की शुरुआत हुई सुशांत सिंह की मौत के बाद और उस मौत के बाद ये मामला इतना गरमाया और फिर उसी पूरे मामले के बीच ड्रग्स कनेक्शन भी निकल कर आया, क्योंकि रिया की चैट सामने आई थी जिस चैट से ये खुलासा हुआ कि ड्रग्स सुशांत भी लेते थे और ड्रग्स माफियाओं से, ड्रग्स पेंडलर्स से रिया की जान पहचान थी। रिया के भाई शौविक को भी गिरफ्तार किया एनसीबी ने और अब इस ड्रग्स मामले में रिया को गिरफ्तार किया गया और कोर्ट ने अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। अमित, बड़ी खबर इस वक्त की, 14 दिन की न्यायिक हिरासत और एनसीबी भी यही चाह रही थी। देखिए, निश्चित तौर पर रिया चक्रवर्ती को 14 दिन की जेल हुई है। अदालत ने फैसला सुनाया है। 21 सितंबर तक उन्हें न्यायिक हिरासत भेजा गया। अब जो है रिया की जमानत पे जो है सुनवाई चल रही है। जैसे ही फैसला आया तुरंत उनके वकील सतीश माने शिंदे ने जो है बेल एप्लीकेशन दायर की है। बेल एप्लीकेशन पे सुनवाई हो रही है आखिरी दौर की कि बेल आज मिलेगी तो वो घर जाएंगी, नहीं मिलेगी तो भाईखला जेल जाएंगी, जहां पे महिला लॉकअप बना हुआ है। अब थोड़ी देर में जो फैसला आ सकता है। दरअसल मैं आपको बताऊं कि एनसीपी ने जो अपनी रिमांड कॉपी है उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें जिक्र है कि रिया के ड्रग्स लेने का कहीं जिक्र नहीं किया गया है। रिमांड कॉपी के मुताबिक रिया ड्रग्स मुहैया करवा रही थी, वो पेडलर के संपर्क में थी और सुशांत के कहने पर पेडलर को पैसे रिया ने जरूर दिए थे। और रिमांड कॉपी में भी कहा गया कि शौविक के जरिए रिया तक ड्रग्स आते थे। ड्रग्स पेडलर ड्रग्स सैमुअल मिरांडा दीपेश सावंत को देते थे, बाद में ड्रग्स रिया के जरिए सुशांत तक पहुंचते थे। रिया के जरिए ड्रग्स पेडलर को पेमेंट करवाया जाता था, जो पैसे सुशांत देते थे। यानी ड्रग्स का सेवन करने की बात जो है रिया ने नहीं मानी है। पहली चीज है ये। दूसरी चीज ये है कि रिया के घर से किसी भी प्रकार का ड्रग्स जो है वो नहीं मिला हुआ है। तीसरी चीज एनसीपी ने ये कही कि हमारी पूछताछ पूरी हो गई, क्योंकि जिन आरोपियों की गिरफ्तारी इस केस में करनी थी वो आरोपी हमारे पास पहले से ही गिरफ्तार थे, तो सिर्फ हमें आमने सामने बिठाकर पूछताछ करनी थी। और 3 दिन जो हमने पूछताछ की, हम सेटिस्फाइड है और आगे हमें जब भी जरूरत पड़ेगी हम इनको बुलाएंगे पूछताछ के लिए, इसलिए कस्टडी की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। अब जो जमानत का आपने कहा कि क्या कुछ लग रहा है रिया को जमानत मिल जाएगी, ये आसार है, क्योंकि जो एनसीबी की तैयारी लग रही थी वो यही कि 14 दिन के लिए उनको न्यायिक हिरासत में रखा जाए ताकि वो वहां रहे। तो अब जमानत के चांसेस लग रहे हैं अमित? देखिए, ये एक प्रोसीजर होता है कि अगर सामने वाला पक्ष जो है वो रिमांड मांग ही नहीं रहा है, वो खुद कह रहा है कि 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में जो भेजा जाए, जब 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी का ऐलान हो जाता है उसके बाद अगला प्रोसेस होता है बेल का। तो संभवतः हमें लग रहा है कि शायद ये बेल मिल जाएगी। उस बेल पे जो है सुनवाई चल रही, क्योंकि इसी मामले में आपको बताऊं कि जो पिछले आरोपी जो गिरफ्तार हुए हैं, शौविक भी जो गिरफ्तार हुए थे, वही सेम धारा रिया पे लगाई गई है और इस मामले में पहले ही करण और अब्बास जो है वो बेल पे रिया है। तो इसका मतलब ये है कि शायद रिया चक्रवर्ती को भी बेल मिल सकती है, क्योंकि अभी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन जिस तरह से पिछला जो बैकग्राउंड है और जिस तरह से धाराएं एनसीबी की बात करें, अगर मैं गलत नहीं हूं तो एनसीबी ने बहुत सारे सवाल रिया से पूछे थे, उनमें से बहुत सारे सवाल ऐसे भी थे जिनका जवाब रिया ने नहीं दिया।
देखिए, रिया ने ये कबूला कि मैं ड्रग्स पेडलर को जानती थी, मेरे घर पे आते थे, मैं मंगाती थी, मैं पैसे भी देती थी, लेकिन ये सब मैं क्यों करती थी? ये सब मैं करती थी सुशांत के लिए, और सुशांत के लिए ही मैंने ये सब मंगाया हुआ था। इसका सेवन मैं खुद नहीं करती थी। रिमांड कॉपी में ये भी कहा गया है कि सैमुअल, शौविक, दीपेश के पास से कोई ड्रग्स नहीं मिले हैं। शौविक चक्रवर्ती द्वारा अब्दुल बासित परिहार और जैद विलात्रा के जरिए ड्रग्स फैसिलिटेट किया जाता था। सैमुअल मिरांडा और दीपक सावंत जो इस ड्रग्स को पेडलर से लेते थे, रिया और सुशांत इसके लिए पेमेंट करते थे। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि शौविक या रिया ने ड्रग्स सीधे तौर पर नहीं खरीदे। दोनों ड्रग्स मुहैया करवाने के लिए जरूर भागीदार है, लेकिन ड्रग्स के लिए पैसों के लेन देन में रिया और सुशांत की सिर्फ भागीदारी थी। हालांकि ये कहा गया है कि ड्रग्स सिंडिकेट के एक्टिव मेंबर हैं, लेकिन ड्रग्स का सेवन इन्होंने नहीं किया और डायरेक्ट ड्रग्स डीलिंग जो है इन्होंने नहीं की है। तो निश्चित तौर पर यही बात जो रिया के पक्ष में हुई, और रिया ने कहा कि जब भी आप मुझे बुलाएंगे मैं जो है आपके सामने पेश होंगी। जो जानकारी मैंने दी है आपके पास, जो खुद जानकारी आ रही कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के भी नाम दिए गए हैं ड्रग्स के मामले में, 25 लोगों की एक लिस्ट सौंपी गई जिसको चलिए, रिया की जमानत की सुनवाई अभी जारी है, कुछ देर में वो भी पता चलेगा कि जमानत मिलती है या नहीं, या फिर जो लोग ड्रग मुहैया कराते हैं उन पर क्या कुछ अब सर जो न्यायालय है उसका क्या कुछ फैसला आता है, ये भी थोड़ी देर में पता जरूर चलेगा। शुक्रिया आपका अमित तमाम जानकारी देने के लिए। तो अब जेल तो भेज दिया गया है, लेकिन अब जमानत पर भी सुनवाई अभी जारी है। और रायपुर जहां छुट्टी पर कलेक्टर ने प्रतिबंध लगाया, अक्टूबर तक सभी तरह की छुट्टियों पर प्रतिबंध है। जिले के कर्मचारी नहीं छोड़ सकेंगे मुख्यालय। कलेक्टर एस भारतीदासन ने यह आदेश जारी किया। मंत्रालय के कर्मचारियों ने 14 सितंबर से अवकाश पर जाने की धमकी दी थी, और आपको बता दें अब उसके बाद किसी भी तरह की छुट्टी पर प्रतिबंध कलेक्टर ने लगा दिया है। मुख्यालय में उपस्थिति जरूर आवश्यक बताई गई है, और ये आदेश जारी किया है कि 14 सितंबर से अवकाश पर जाने की आपको बता दें कि कर्मचारियों ने धमकी दी थी। कलेक्टर एस भारतीदासन ने यह आदेश जारी किया। मंत्रालय जिले के कर्मचारी नहीं छोड़ सकेंगे। युगल हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। युगल, अब कलेक्टर ने कहा है कि अक्टूबर तक कोई छुट्टी नहीं। जी बिल्कुल श्रद्धा, देखिए जिस तरह से कोविड-19 का संक्रमण लगातार फैल रहा है, और ऐसे में जो मंत्रालयीन जो कर्मचारी है वहां पर भी कोरोना ने दस्तक दी है। लगभग 80 से अधिक ऐसे कर्मचारी हैं जो पॉजिटिव पाए गए हैं। तो इसमें लेकर के दहशत है, और उन्होंने साफ तौर पर छुट्टी का ऐलान कर दिया है। एक तरह से धमकी दी थी, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए जो रायपुर कलेक्टर है उन्होंने समस्त विभाग के अधिकारियों को एक आदेश जारी करते हुए कहा है कि अक्टूबर माह तक किसी भी प्रकार की छुट्टी है वो कोई भी कर्मचारी नहीं ले सकेगा। अगर किसी को छुट्टी भी चाहिए तो उसके लिए बाकायदा कलेक्टर की अनुमति लेनी होगी। साथ ही साथ उसके जो है मुख्यालय छोड़ने की भी अनुमति लेनी होगी, और सभी कर्मचारियों को जो है मुख्यालय छोड़ने से मनाही कर दिया गया है, प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ये कोरोना संक्रमण काल के दौरान किसी तरह से अव्यवस्था ना हो, साथ ही साथ जो महामारी, वैश्विक महामारी है उसमें किसी तरह के अड़चन ना आए, इसको मद्देनजर रखते हुए कलेक्टर ने ये आदेश जारी किए हैं। और एक तरह से धमकी के जवाब में इसे पत्र को भी कहा जा सकता है। जी श्रद्धा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका युगल तमाम जानकारी देने के लिए। और रायपुर जहां गोल बाजार इलाके में आग लगी है, बंजारी मंदिर के पास दुकानों में लगी आग, मूर्ति दुकान समेत 4 दुकानों में आग लगी। दमकल की एक वाहन मौके पर मौजूद, आग बुझाने की कोशिश जारी। तो आग लगी है, 4 दुकानें इसकी चपेट में आई हैं। गोल बाजार में आग लगी है, गोल बाजार इलाके में, और बंजारी मंदिर के पास ये दुकानें हैं, 4 दुकानें हैं, मूर्ति दुकान भी उसमें है। मूर्ति दुकान समेत 4 दुकानों में यह आग लगी है। दमकल की एक गाड़ी मौके पर मौजूद, कोशिश लगातार जारी आग पर काबू पाने की, लेकिन 4 दुकानों में यह आग लगी है, और कारणों का अभी तक खुलासा नहीं, आग किन कारणों से लगी। और आपको बता दें कि बंजारी मंदिर के पास ये दुकानें हैं। राघवेंद्र जुड़ चुके हैं हमारे साथ, हमारे संवाददाता। राघवेंद्र, क्या कुछ जानकारी, कैसे आग लगी और अभी क्या स्थिति? देखिए, बंजारी मंदिर के पास के 4 दुकानों में आग लगी है। आग किस वजह से लगी है इसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन ये संभावना है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से जो है आग लगी होगी। गोल बाजार के जिस इलाके में ये आगजनी की घटना हुई है उस इलाके में पहले भी कई बार आगजनी जैसी घटनाएं हो चुकी है।
बहुत ज्यादा वहां पे तारों का जाल बिछा हुआ है, जिसके कारण से हमेशा शॉर्ट सर्किट की संभावना बनी रहती है। इससे पहले भी लगातार इस तरीके की घटनाएं हो चुकी है। जाहिर है 4 दुकानों में आग लगी है, बहुत घना इलाका है जहाँ पे दुकानें हैं, पूरा एक तरीके से कॉमर्शियल हब है राजधानी का जो है, वहाँ पे बड़ी संख्या में दुकानें हैं। तो ये जाहिर है कि आगजनी की घटना से काफी ज्यादा नुकसान जो है हुआ है। दमकल की एक ही गाड़ी मौजूद है वहां पर। देखिए बहुत सकरा इलाका है, गोल बाजार के जिस इलाके में आग लगी है वहां पे दमकल की गाड़ियां घुसना भी बहुत मुश्किल होता है। यही कारण है कि जो है आग को बुझाने में मशक्कत करनी पड़ती है दमकल की टीम को, तो ये चीजें वहां पे फेस करना पड़ता है। चूंकि बहुत सकरी गलियां हैं वहां पे, जहां अक्सर जो है जाम लगते रहता है आम दिनों में भी, और ये इस घटना के समय में भी जो है, क्योंकि मार्केट का समय तो बंद हो चुका था, 7 बजे तक दुकानें खोलने का, इस कारण से भगदड़ जैसी स्थिति नहीं हुई है। लेकिन 4 दुकानों में आग लगी है, दमकल की गाड़ियां मौके पर बिल्कुल, और इस समय सबसे बड़ी चुनौती इस आग पर काबू पाना है। लगातार नजर बनाए रखिएगा राघवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बड़ी खबर भोपाल से, जहां बाबा कल्लू उर्फ कल्ला शाह गिरफ्तार हो गया है। झाड़ फूक के बहाने महिला से रेप करने का इस तथाकथित बाबा पे आरोप। कोर्ट ने जमानत निरस्त कर न्यायिक हिरासत में इसको जेल भेजा। पीड़िता के पति और सास पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजे गए। पुलिस ने आरोपी बाबा के साथ पति सास पर भी अब केस दर्ज किया है। और रायपुर से खबर, जहां वरिष्ठ अधिवक्ता रमाकांत मिश्र को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। मिश्रा बने हैं असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के लिए हुई मिश्रा की नियुक्ति। कई बीजेपी नेता और अन्य नेताओं ने मिश्रा को दी बधाई। तो एक बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी नेताओं ने भी बधाई दी है। वरिष्ठ अधिवक्ता हैं रमाकांत मिश्र और बड़ी जिम्मेदारी रमाकांत मिश्र को मिली है। रमाकांत मिश्र बने हैं असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के लिए हुई मिश्रा की नियुक्ति। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। शिवराज कैबिनेट की आज बैठक हुई, जिसमें कोरोना को लेकर चर्चा हुई और एक बड़ा फैसला हुआ। प्रदेश में अब कोरोना टेस्ट पर शुल्क नहीं लगेगा। पूरे प्रदेश में अब फ्री में कोरोना टेस्ट किया जाएगा। साथ ही सरकार फीवर क्लिनिक का भी सरकार ने कहा कि संख्या बढ़ाई जाएगी। प्रदेश में ऑक्सीजन बेड की संख्या 3700 तक बढ़ाई जाएगी। इसके बाद प्रदेश में ऑक्सीजन बेड की संख्या 11,700 होगी। 700 आईसीयू बेड भी बढ़ाए जाएंगे। सरकार ने तय किया है कि अब जितने भी कोरोना की टेस्ट होंगे वो निःशुल्क होंगे, फीवर क्लिनिक पर होंगे। भले ही इसके लिए फीवर क्लिनिकों की और संख्या हम बढ़ाएं। ये गरीब की थाली ना रहे खाली, जो माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी का कंसेप्ट था। अब उन्हें पौष्टिक भोजन दीनदयाल रसोई में मिले, उसके लिए आज तय किया है कि वो अभी तक 56 में थी तो 44 नए केंद्र और बढ़ाएं। धार्मिक जो हमारी जगह हैं वहाँ भी बढ़ाएं और ऐसे 100 रसोई केंद्र अब स्थापित किए जाएंगे, जहाँ 10 रुपये के अंदर उसे पौष्टिक और भरपेट भोजन इसमें मिलेगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश।